जय श्री राधे। सभी आत्मीय प्रेमी जनों को जय श्री मन्नारायण। लॉकडाउन सत्संग में हम भगवत वार्ता का आनंद ले रहे हैं। पिछले सत्संग में हम सुन रहे थे एक विचारणीय विषय है, आहार और विहार से एक मानव की मनस्थिति का पता चलता है। एक चिंतनीय विषय है, अनर्थ किसके जीवन में। कभी आप चिंतन कीजिए इस विषय पर। अनर्थ किसके जीवन में? जहां अर्थ है, जहां स्वार्थ है, वहीं अनर्थ है। मतलब जहां अर्थ प्रधान बुद्धि होगी, जहां स्वार्थ प्रधान बुद्धि होगी, वहां निश्चित रूप से अनर्थ होगा। एक अर्थ है, दूसरा स्वार्थ है और तीसरा परमार्थ है। अर्थ क्या है? सीधी बात समझने की, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। आप समझ रहे हैं? अर्थ क्या है? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। स्वार्थ क्या है? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। स्वार्थ। लेकिन परमार्थ क्या है? तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। इन बातें चर्चा करेंगे। आज स्थिति क्या है? परमार्थ तो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जी, लेकिन इस कोरोना आपदा में भी सच पूछा जाए तो परमार्थ का दर्शन हुआ है। मैंने कहा था ना, हमें पॉजिटिव वे में, इस आपदा ने, इस संकट ने, इस वैश्विक महामारी ने लोगों की भावनाओं को, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के विचारों को परिवर्तित कर दिया है। और जगह जगह आप देख रहे हैं पूरे देश में चैरिटी, पारमार्थिक सेवाएं चल रही हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस शरीर से भी जो बना किया, जो हमारा कर्तव्य था, धर्म था, करना भी चाहिए। जहां अर्थ प्रधान बुद्धि होगी और जहां स्वार्थ प्रधान बुद्धि होगी, जीवन में अनर्थ उसके। ये पक्का समझ लीजिए आप। आज हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं है? एक पीसफुल लाइफ क्यों नहीं है? वाई? देयर इज ओनली वन रीजन। और वन रीजन क्या है? और रीजन केवल इतना है कि हमारी मति, हमारी बुद्धि स्वार्थ प्रधान है, अर्थ प्रधान है। और अर्थ अनर्थ का मूल कारण है, स्वार्थ अनर्थ का मूल कारण है। शास्त्र कहता है हम अपने हिस्से के अधिकारी हैं। जो हमारा है वो हमारा है, जो सामने वाले का है वो सामने वाले का है। दूसरी बात, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, ध्यान दीजिए,
धर्म न्याय नीति पूर्वक जो भी हम धन संपत्ति उपार्जित करते हैं, वहां भगवान का वास है और वहीं हैप्पीनेस है, वहीं पीस है, शांति है। आज क्या हो रहा है? तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। अर्थ और स्वार्थ, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में यही तो दिखाई दे रहा है महाराज। छल है, कपट है, द्वेष है, लोग छलावा कर रहे हैं, लोग कपट कर रहे हैं। और एक बात कह दूं, कितनी भी पूजा कर लेना, कितनी भी आराधना उपासना कर लेना, कितने भी तीर्थ यात्रा दर्शन झांकी कर लेना, कोई भी सत्कर्म कर लेना, लेकिन जब तक हमारा हृदय, हमारा मन बुद्धि चित्त निर्मल नहीं है, जिस मन में, जिस बुद्धि में, जिस चित्त में, जिस हृदय में छल है, कपट है, द्वेष है, पूजा बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हृदय हमारा दूषित है, भावनाएं दूषित हैं, छल कपट है, अन्याय है, अनीति है, जबरन हम दूसरे के भाग, दूसरे के हिस्से को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मानस में सुंदरकांड का आप पाठ करते होंगे, कितनी सुंदर बात वहां। ये मानस की जो चौपाइयां हैं, ये मंत्र हैं। केवल इसका पाठ ही ना करें, इन चौपाइयों के उस गहराइयों में प्रवेश करें, उसको समझें और उनको अंदर उतारें। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। प्रभु कहते हैं, मुझे कौन सा मन चाहिए? निर्मल चाहिए, एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा, जहां कोई छलावा ना हो, कपट द्वेष ना हो। यदि हमारा हृदय दूषित है, भावनाओं में दोष है, लाख पूजा करें, लाख अनुष्ठान करें, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। आजकल आप कोरोना में देख ही रहे हैं, महाभारत को देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। हाँ? क्या हुआ हस्तिनापुर के बीच? पांडवों का उनका हक छीना गया, और जहां अधर्म हुआ वहां श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। संपूर्ण महाभारत, ये युद्ध योगीराज श्री कृष्ण की ही तो रचना है। क्यों? वो आए ही हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस अधर्म को मिटाने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। और एक बात कहूं, जीवन में धर्म होना ही चाहिए। निश्चित मानिए, जहां धर्म होगा वहां विजय निश्चित होगी। आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म के बताए मार्ग पर चलेंगे, वह धर्म आपकी रक्षा करेगा, पग पग पर रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये जीवन का सूत्र होना चाहिए। हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमारी रक्षा कौन? वो धर्म ही हमारी रक्षा, वही हमारा पोषण करेगा, वही रक्षक बनेगा। दुर्योधन की स्थिति क्या है? अपना तो अपना, लेकिन वो अपने भाइयों का, पांडवों का भी जो अधिकार है, जो हक है, उसको भी छीनने का मंतव्य है दुर्योधन का। और देखो, बीच में कह दूं, अधर्मी का साथ भी नहीं देना चाहिए।
अन्यायी का साथ भी नहीं देना चाहिए। जो छली है, अन्यायी है, अधर्मी है, जो कपटी है, यदि उसका भी हम साथ देते हैं तो हम बराबर के दोषी हैं, बराबर के अपराधी हैं। तो दोष हमें लगेगा। कर्ण शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं कर्ण, लेकिन महारथी होते हुए भी ज्ञानी भी हैं। लेकिन बस कर्ण में एक दोष आ गया, संग दोष आ गया। तो मित्रता के लिए और संग दोष के कारण अधर्म का साथ निभाते रहे। उस अधर्मी दुर्योधन का, उस अन्यायी दुर्योधन का परिणाम कर्ण का पतन हुआ। नहीं तो कर्ण के उस चरित्र को पढ़ो, दानवीर कर्ण के चरित्र को, अद्भुत है कर्ण का चरित्र। लेकिन बस केवल एक ही दोष, संग दोष, और उस अधर्मी का साथ दिया। इसलिए जीवन में एक सूत्र कि हम कभी किसी अधर्मी, अन्यायी, छली, कपटी का साथ न दें, अन्यथा हमारे जीवन का भी पतन निश्चित है। चर्चा करेंगे। पेन से एक बार राधे राधे।